मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी मकरंद के पाठ 8 बीमार का इलाज एकांकी के लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर तथा महत्वपूर्ण बिंदु और लेखक परिचय बताएंगे। बीमार का इलाज एकांकी के एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म सन 1897 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार व निबंधकार रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: तक्षशिला, अमृत और विष, युगदीप, मुक्तिपथ, शक विजय, विक्रमादित्य, आन का आदमी, स्त्री का हृदय, कालिदास, मत्स्यगंधा, वह जो मैंने देखा, एक पही आदि। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है, आगरा के प्रतिष्ठित परिवार का मुखिया है चंद्रकांत, जो पाश्चात्य रहन सहन सभ्यता का प्रेमी है और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करता है। दूसरा बिंदु है, सरस्वती चंद्रकांत की पत्नी है, जो पुराने ख्यालात की है। वह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करती है। तीसरा बिंदु है, कांति चंद्रकांत का बड़ा पुत्र और विनोद का मित्र है, जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करता है। चौथा बिंदु है, विनोद कांति का मित्र है, जो इलाहाबाद में उसके साथ पढ़ता है। पांचवा बिंदु है, सुखिया घर का नौकर है, जो झाड़ फूंक पर विश्वास करता है। डॉक्टर गुप्ता एलोपैथी चिकित्सक हैं, नानकचंद होम्योपैथी चिकित्सक हैं, हरिश्चंद आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, पंडित जी ओझा हैं। लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रकांत किस रहन सहन और सभ्यता का प्रेमी था? इसका उत्तर है, चंद्रकांत आगरा का प्रतिष्ठित रईस था, जो अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति का प्रेमी था। उसे ऐशो आराम का जीवन पसंद था। उसके घर में आधुनिक सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं उपलब्ध थीं। लघुत्तरीय का दूसरा प्रश्न है, कांति अपने मित्र को आगरा क्यों लाया? इसका उत्तर है, कांति और विनोद अच्छे मित्र थे। वे इलाहाबाद में साथ पढ़ते थे। विनोद को ग्रामीण जीवन बहुत पसंद था। वह गांव जाकर वहां के प्राकृतिक जीवन का आनंद उठाना चाहता था। इसलिए जब उनके कॉलेज की छुट्टियां हुई तो कांति अपने मित्र विनोद को अत्यधिक आग्रह करके छुट्टियां बिताने के लिए अपने साथ आगरा लाया था। लघुत्तरीय का तीसरा प्रश्न, आगरा पहुंचने पर विनोद का मजा किरकिरा क्यों हो गया था? इसका उत्तर है, विनोद कांति के आग्रह पर आगरा गांव के प्राकृतिक जीवन का आनंद उठाने के लिए आया था। उन दोनों के मन में गांव देखने का बहुत उत्साह था, लेकिन आगरा पहुंचने के बाद विनोद बीमार पड़ गया और गांव घूमने नहीं जा पाया, जिसके कारण उनकी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो गया था। प्रश्न 4, घर में स्वच्छता और सलीके का अभाव क्यों था? इसका उत्तर है, मिस्टर चंद्रकांत के घर की सजावट संपन्न परिवार के अनुरूप थी। घर में सभी सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध थीं, जैसे सोफा सेट, पलंग, कुर्सियां, तिपाई इत्यादि। परंतु नौकर पर निर्भर रहने तथा रूढ़िवादी गृह स्वामिनी के कारण घर में स्वच्छता और सलीके का अभाव था। प्रश्न 5, होम्योपैथी के प्रति किसे विश्वास था और क्यों? इसका उत्तर है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में कांति का विश्वास था। उसका मानना था कि इस पद्धति से किसी भी रोग का इलाज संभव है और डॉक्टर नानकचंद होम्योपैथी के कुशल डॉक्टर हैं। उनके हाथों में ऐसा जादू है कि उनके इलाज से शाम तक बुखार ठीक हो जाएगा, और उसका ये विश्वास निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। प्रश्न 6, डॉक्टर गुप्ता ने विनोद का मार्जन होते हुए देखकर क्या कहा? इसका उत्तर है, डॉक्टर गुप्ता एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर थे। उन्हें झाड़ फूंक पर जरा भी विश्वास नहीं था। इसलिए विनोद का मार्जन होते हुए देखकर उन्होंने पंडित जी से कहा, महाराज क्यों मारना चाहते हो? बीमार को नमोनिया हो जाएगा, नमोनिया। इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ 8 बीमार का इलाज एकांकी के द्विगुत्रीय प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल कनक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।